नमस्कार साथियों, शहीदों को नमन के लिए मैं मंगेश। और आखिरकार विघ्नहर्ता वापस लौट गए अगले साल आने के लिए नई स्फूर्ति और नई जोश के साथ। 27 अगस्त से शुरू हुआ गणेश चतुर्थी का ये पावन पर्व 6 सितंबर को समाप्त हो गया। देश विदेश में पूरे शनिवार साथ 6 सितंबर को मनाया, यानी कि लगभग 11वें दिन सभी लोगों ने उनका विसर्जन कर दिया। दुनिया भर के साथ देहरादून में भी इनको विसर्जित किया गया। गणेश जी की मूर्ति को मालदेवता, टपकेश्वर, ऋषिकेश और हरिद्वार में बड़ी धूमधाम और आस्था के साथ विसर्जित किया गया। 10 दिनों तक श्रद्धालुओं ने मोदक के साथ साथ 56 भोग आदि का सेवन किया। गणेश चतुर्थी के दिन प्राण प्रतिष्ठा के साथ इनका समारोह विधि विधान के साथ शुरू होता है और 11वें दिन इनको विसर्जित कर दिया जाता है। हालांकि मान्यता है कि कुछ लोग 2 दिन, कुछ लोग 3 दिन, कुछ लोग 5 दिन और कुछ लोग 11 दिन इनको विसर्जित करते हैं। गणेश जी का जन्म, जैसे कि आप जानते हैं, पार्वती जी के स्नान के समय उबटन से पार्वती जी ने इनको बनाया था, परंतु गणेश जी ने शंकर भगवान को रोक लिया था अंदर जाने से, तो उन्होंने उनकी गर्दन उतार दी थी। तब महाराज शंकर भगवान ने कहा, दुनिया में किसी का सर दोबारा नहीं मिला, लेकिन गणेश जी का सर किसी का सर मिल गया था और उसको ला करके गणेश जी को बना दिया गया था। इस उपलक्ष्य में गणेश जी का गणेश चतुर्थी को मनाया जाता है। और विसर्जन की बात करें तो महाभारत काल के ग्रंथ को लिखने के लिए व्यास जी जब लिख रहे थे तो परेशान थे कि इतना लंबा ग्रंथ कैसे लिखा जाएगा। उन्होंने विघ्नकर्ता गणेश जी का आह्वान किया और गणेश जी ने फिर कई सालों तक इसको अपनी दांत से बनी लेखनी से लिखकर स्नान किया और उन्होंने कहा था कि मैं जा जरूर रहा हूँ, फिर अगले वर्ष लौटूंगा नए स्वभाव के साथ। हर वर्ष का अब यही एक पर्व बन गया है। देहरादून की बात करें तो टपकेश्वर में कई छोटे छोटे बच्चे ढोल नगाड़े बजाते दिखाई दिए। गणेश जी के उत्सव में छोटे बच्चों का ढोल बजाया जाना कई लोगों को अखर रहा था। कहाँ है श्रम विभाग, कहाँ हैं इनके माता पिता? क्या वास्तव में इनकी कमाई खा रहे हैं या इनको कमाई का जरिया इनके माता पिता ने बनाया है, या कोई और गैंग सक्रिय है जो इनसे काम करा करके पैसा वसूली कर रहा है? प्रशासन को ध्यान देना होगा। कई लोगों ने इस बारे में सवाल उठाए कि आखिर ये छोटे बच्चे कहाँ से हमारे बीच में आ गए, बार बार ढोल नगाड़े बजा रहे हैं, आखिर क्या है इसके पीछे? गणेश चतुर्थी अपना एक पावन त्यौहार है। इस त्यौहार में इस तरह की चीजें तरफ मुख्यमंत्री घंटा बिल्कुल नहीं, भिक्षा नहीं, शिक्षा के नाम पर एक अभियान चलाकर कुछ बच्चों को सम्मानित कर रहे थे, जिन बच्चों ने वास्तव में भिक्षा मांगना छोड़ दिया है। उन बच्चों को उन्होंने सम्मानित किया जो बच्चे वास्तव में आज की तारीख में अपने स्कूलों को पढ़ने के लिए जा रहे हैं। जिलाधिकारी भी इसके लिए सम्मानित हैं और बधाई के पात्र हैं। उनका ये प्रयास बहुत रंग लाया और बहुत सारे बच्चों को स्कूलों में दाखिला दिया गया है। आज उनके माँ बाप प्रसन्न हैं, लेकिन इन बच्चों के माँ बाप कहाँ हैं जो अपने बच्चों से यह कृत्य करवा रहे हैं, ढोल नगाड़े बजवा रहे हैं? ये दृश्य बेहद शर्मनाक है। गणेश चतुर्थी पर गणेश जी का आह्वान करना, उनका विसर्जन करना, धार्मिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वास्तव में इन बच्चों के साथ भी न्याय होना चाहिए। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, देखते रहिए, सुरक्षित रहिए।